पूरी स्टार्ट एक डॉक्टर को दिखाते हुए होती है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। इस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर अपने पेशेंट जिसका नाम गैब्रियल था उसके बारे में बताने लगती हैं। डॉक्टर का कहना था, मेरा ये गैब्रियल नाम का पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके अंदर कुछ अजीब सी पावर्स हैं जो उसे नॉर्मल लोगों से अलग करती हैं। इससे पहले कि डॉक्टर पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर, एक लड़का डॉक्टर के पास आता है और इन्हें कहते हैं गैब्रियल दोबारा से अपने रूम का दरवाज़ा बुरी तरह से तोड़ रहा है। अब डॉक्टर फ़ौरन से गैब्रियल को देखने के लिए उसके पास जाने लगती हैं। यहाँ हमें हॉस्पिटल का बहुत अजीब सीन देखने को मिलता है। हर तरफ फैली हुई अफरा तफरी की वजह से बहुत से लोग डर कर भाग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अब डॉक्टर अपने साथियों और गार्ड के साथ जब गैब्रियल तक पहुंचती है, गैब्रियल तो बहुत गुस्से की हालत में था। वो इन पर अटैक कर देता है। गैब्रियल सिक्योरिटी गार्ड का हाथ तोड़ देता है। इससे पहले कि वो डॉक्टर पर भी अटैक करके इन्हें मार डालते हो, डॉक्टर गन उठाती है और गैब्रियल को शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से गैब्रियल कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। अब डॉक्टर और उसके साथी मिलकर गैब्रियल को एक रूम में ले जाते हैं। यहाँ उन्होंने गैब्रियल को बांध दिया था ताकि होश में आने पर वो दोबारा इन पर अटैक ना करे। लेकिन ये खामोशी ज़्यादा देर की नहीं थी क्योंकि गैब्रियल को होश आ चुका था। वो बहुत ही गुस्से से इन सबको देख रहा था, जैसे अभी वो इन सबको मार डालेगा। डॉक्टर गैब्रियल को डांटने लगती हैं। वो ऐसे बात कर रही थी जैसे वो किसी छोटे बच्चे को डांट रही हो। गैब्रियल का रिएक्ट भी आगे से एक छोटे ज़िद्दी बच्चे की तरह था। डॉक्टर की डांट सुनकर उससे और गुस्सा आ रहा था। अब इस रूम में पड़ा हुआ रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। उसके अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि गैब्रियल की ही थी। डॉक्टर्स ये सुनकर बहुत हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, एक बंद पड़े हुए रेडियो से गैब्रियल की आवाज़ कैसे आ सकती है। ये आवाज़ सुनने में बहुत हॉरर थी। हमें गैब्रियल का चेहरा भी नहीं दिखाया जाता क्योंकि इन पावर्स की वजह से वो दिखने में भी बहुत अजीब लगता था। डॉक्टर कहती हैं कि गैब्रियल ये सब कुछ अपनी पावर्स की वजह से कर पा रहा है। अब गैब्रियल इनसे कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। अब डॉक्टर इस रूम से बाहर आती है और हॉस्पिटल में बिखरी हुई बाकी लाशों को देखने लगती है। अब डॉक्टर कहती है कि बस अब वक्त आ चुका है, हमें इसका कोई हल करना होगा, वरना इसी तरह से एक एक करके ये सबको मार डालेगा। सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक कपल को देखते हैं। इनकी शादी को क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन अब तक इनका कोई बेबी नहीं था, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत डिप्रेस रहने लगे थे। इस लड़की का नाम मेडिसन था। इसी डिप्रेशन के माहौल में रहने की वजह से अक्सर इनमें लड़ाई ही रहती थी। मेडिसन का हस्बैंड छोटी छोटी बातों पर इसे मारा करता था। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। छोटी सी बात पर मेडिसन का हस्बैंड उसका सर दीवार में दे मारता है, लेकिन इसी के साथ ही फिर उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो इसके लिए बैंडेज लेने के लिए रूम से बाहर जाता है और इसी दौरान मेडिसिन रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। मेडिसिन का हस्बैंड बैंडेज लेकर आता है तो वो बहुत ट्राई करता है कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन मेडिसिन दरवाज़ा नहीं खोलती। इसी वजह से अब उसके हस्बैंड को बाहर ही सोना पड़ता है। आधी रात को घर में होने वाली आवाज़ की वजह से मेडिसिन के हस्बैंड की आँख खुल जाती है। जब वो उठकर देखते हैं तो घर में चीज़ें बिखरी हुई थी। उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हो रहा था। मेडिसिन का हस्बैंड घर में चेक कर ही रहा था कि तभी हम उसके पीछे एक काले साए को देखते हैं। इस साए की आवाज़ सुनकर जब ये पलटता है तो वो काला साया इस पर हमला कर देता है। वो मेडिसिन के हस्बैंड का सर बहुत ज़ोर से दीवार में मारता है। दूसरी तरफ सोई हुई मेडिसिन भी जब ये आवाज़ सुनती है तो उठकर बैठ जाती है। उसे लगा था कि उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है। अब उसे अपने हस्बैंड की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो रूम से बाहर आती है और फिर सामने पड़ी हुई अपने हस्बैंड की लाश देखती है। और इसकी लाश के पीछे वही काला साया था जिसने इसके हस्बैंड को मार दिया था। अब वो काला साया मेडिसिन को देखकर इसके पीछे लग जाता है। उससे बचने के लिए मेडिसिन दोबारा से अपने रूम में भागती है। इससे पहले कि वो रूम का दरवाज़ा बंद कर पाती, साया यहाँ तक पहुँच चुका था। मेडिसिन तो अपनी फुल एफर्ट से डोर को बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साया इससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। आखिरकार मेडिसिन की हिम्मत जवाब दे जाती है। दरवाज़ा भी टूट कर वो उसके साथ ही दूर जा गिरती है। अब जब मेडिसिन की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, जहाँ इसकी बहन बताती है कि 2 बैड न्यूज़ हैं। इसी हादसे में तुम्हारे हस्बैंड की जान चली गई है और इसी के साथ तुम्हारा बेबी भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये दोनों न्यूज़ ही इतनी दर्दनाक थी कि मेडिसिन बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। इस सब की वजह से मेडिसिन बहुत सदमे में थी। वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि डिटेक्टिव भी जब इससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है तो वो इसे कोई जवाब नहीं देती। डिटेक्टिव भी मेडिसिन की हालत देखकर समझ चुका था कि वो जवाब देने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
डिटेक्टिव अब लैब इंचार्ज के पास आया था। लैब इंचार्ज का कहना था कि मरने वाले इंसान की बॉडी पर मेडिसन के हाथों के निशान हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेडिसन का हस्बैंड उसे मारा करता था, या फिर ये भी हो सकता है कि मेडिसन ने खुद अपने हस्बैंड को मारा हो। कुछ दिनों बाद जब मेडिसन की हालत बेहतर हो जाती है तो इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रात होते ही मेडिसन दोबारा अपने घर में उस साय को देखती है, जिसे देखने के बाद ये बुरी तरह से डर गई थी। मेडिसन पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देती है ताकि कहीं से भी ये साया इसके घर के अंदर ना आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेडिसन देखती है कि एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया है और ब्लैक कलर का वही साया इसके घर के अंदर आ चुका है। इससे डर के भागते हुए मेडिसन अब अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। कमरे का दरवाज़ा उसने बंद कर लिया था। आज की पूरी रात तो उसकी इसी तरह से डरते हुए गुजर जाती है। अगली सुबह होते ही वो कुछ सोचती है और फिर काम पर लग जाती है। उसने ये सोचा था कि वो पूरे घर के दरवाजे और विंडोज़ पर डबल लॉक लगाएगी ताकि कोई भी उसके घर के अंदर ना आ सके। अब मेडिसन इसी काम पर लग जाती है। तभी हम मेडिसन की बहन को देखते हैं जो इसके घर आई थी। वो इससे मेडिसन का हाल चाल पूछने लगती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों सगी बहनें नहीं हैं, बल्कि मेडिसन की स्टेप सिस्टर के पेरेंट्स ने इसे अडॉप्ट किया था। इससे पहले उसे अपने बचपन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब सीन कट होता है और हमें टूर गाइड करते हुए एक लेडी को दिखाया जाता है। वो टूर के लिए आए हुए लोगों को सिटी के बारे में गाइड किया करती थी। आज वो इन लोगों को एक हॉरर सिटी की कहानी सुना रही थी। कुछ देर के बाद जब इसकी कहानी खत्म होती है तो सब लोग इसे पैसे देने के बाद अपने घरों की तरफ वापस लौट जाते हैं। अब ये लेडी भी अपने घर वापस आ रही थी। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और इस लेडी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। चेक करने के लिए जब वो आगे बढ़ती है तो छत की तरफ बैठा हुआ उसे एक क्रिएचर नजर आता है। वो क्रिएचर इतना खतरनाक था कि ये औरत बुरी तरह से डर गई थी। इससे पहले कि ये औरत वहाँ से निकल पाती, क्रिएचर इस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब इस लेडी की आंख खुलती है तो वो एक अननोन जगह पर बंधी हुई थी। उसके हाथ और पाँव को बांध दिया गया था। अपने सामने पड़ा हुआ वो एक पुराना रेडियो देखती है जो कि बिल्कुल वैसा था जो हमने हॉस्पिटल में देखा था। रेडियो के अंदर से वही खतरनाक आवाज़ें आ रही थी। इससे हम समझ आते हैं कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही था। गैब्रियल इस लेडी से कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा लेकिन उससे पहले मुझे उस डॉक्टर से बदला लेना है। गैब्रियल अब डॉक्टर को कॉल करता है। ये वही डॉक्टर थी जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। गैब्रियल उसे कॉल करता है और धमकी देता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। गैब्रियल की आवाज़ यूँ कॉल पर सुनकर वो औरत पूरी तरह से डर गई थी। इससे पहले कि वो अपने घर से निकल पाती, गैब्रियल क्रिएचर इसके घर पर पहुंच चुका था। गैब्रियल इस डॉक्टर को मारने के लिए इस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने घर में कामों में मसरूफ़ थी, लेकिन तभी उसे अपने घर पर डॉक्टर की मौत का सीन दिखाई देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और फिर देखते ही देखते उसका घर डॉक्टर के घर में तब्दील हो जाता है। यहाँ उसकी आंखों के सामने गैब्रियल क्रिएचर डॉक्टर को पूरी तरह से मार रहा था। ये क्रिएचर नोकीली ट्रॉफी को उठाता है और इससे कई बार डॉक्टर पर वार करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की मौत हो गई थी। डॉक्टर की मौत बिल्कुल वैसी हुई थी जैसे थोड़ी देर पहले मेडिसन ने अपने ख्याल में देखी थी। डॉक्टर को अपने सामने इतनी बुरी तरह से मरता हुआ देखकर मेडिसन डर चुकी थी। कुछ टाइम बाद जब ये न्यूज़ डिटेक्टिव तक पहुंचती है कि डॉक्टर मर चुकी है तो वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डॉक्टर के घर पर आते हैं। यहाँ कुछ बिखरी हुई फाइल्स थी, जिनमें से एक फ़ाइल वो थी जिसे मरने से पहले लास्ट टाइम डॉक्टर ने ओपन की थी। उसमें एक 8 साल की बच्ची की तस्वीर थी। डिटेक्टिव ये तस्वीर पुलिस ऑफिसर को देता है और उससे कहता है कि 30 साल बाद ये लड़की कैसी दिखेगी, मुझे इसका प्रिंट निकाल कर दो। डॉक्टर की मौत बिल्कुल वैसी हुई थी जैसे मेडिसन के हस्बैंड की हुई थी। डिटेक्टिव ये देखकर समझ चुके थे कि ये सब कुछ किसी क्रिएचर का काम है। यहाँ डिटेक्टिव ऑफिसर को बताती है कि ये डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, क्योंकि सर्जरीज करने में बहुत एक्सपर्ट थी, इसलिए उसका इस सिटी में बहुत नाम था। अब हम गैब्रियल को देखते हैं जो अपने साथ उसी ट्रॉफी को लाया था। इस नोकीली ट्रॉफी से अभी उसने थोड़ी देर पहले डॉक्टर को मारा था। वो इसकी मदद से एक नोकीला हथियार बना रहा था। वो इसका ट्रायल उसी औरत पर करता है जिसे गैब्रियल ने अपने पास कैद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ जब मेडिसन अपने घर में बेड पर सो रही थी तो वो ख्वाब देखती है कि डॉक्टर का साथी उसके साथ बेड पर लेटा हुआ है और गैब्रियल क्रिएचर इसे बुरी तरह से मार रहा है। इतना बुरा ख्वाब देखने के बाद वो डरकर उठकर बैठ जाती है और बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर इसकी बहन रूम में आ जाती है। वो मेडिसिन से पूछती है क्या हुआ। मेडिसिन इसे बताती है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं और मैं ख्वाब में जो भी देखती हूँ वो सच हो जाता है। डॉक्टर की मौत को भी मैंने ख्वाब में देखा था और बिल्कुल उसी तरह उसकी मौत हो गई थी।
मेडिसिन की बहन मशवरा देती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। इसलिए अब ये दोनों डिटेक्टिव के पास आती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। डिटेक्टिव भी इनकी बात सुनकर बहुत हैरान था। डिटेक्टिव इन्हें यहीं रुकने के लिए कहते हैं। कुछ देर के बाद जब मेडिसिन वॉशरूम के लिए जाती है तो तब उसके फ़ोन पर गैब्रियल की कॉल आती है, जो इससे कह रहा था कि तुम मेरी बहन हो। मैं हमारा बदला लेने के लिए वापस आ गया हूँ। मैं अपना बदला लेने के लिए मासूम और गुनाहगार सभी लोगों को मारूंगा। ये सब सुनने के बाद मेडिसिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेडिसिन के घर आते हैं तो वो ये देख के शॉक थे कि उसके घर पर डॉक्टर की लाश थी। उसे बिल्कुल वैसे ही मारा गया था जैसे मेडिसिन ने इन्हें बताया था। डिटेक्टिव उसी फाइल में मिली हुई छोटी बच्ची की तस्वीर पर अब इन्वेस्टिगेट करने लगता है। उस बच्ची की 30 साल बाद की तस्वीर अब इसके सामने थी, जिसे देखने के बाद डिटेक्टिव दंग रह गया था, क्योंकि वो पिक किसी और की नहीं बल्कि मेडिसिन की थी। डिटेक्टिव को पता चलता है कि यह 8 साल की बच्ची मेंटली अबनॉर्मल थी। इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। 3 डॉक्टर्स थे जिन्होंने इसका इलाज किया था, जिनमें से 2 की तो अब मौत हो चुकी थी। अब वो तीसरा लास्ट डॉक्टर था जो डिटेक्टिव को इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता था। उसका एड्रेस पता करवाने के बाद अब डिटेक्टिव उसके घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही डिटेक्टिव वहां पर क्रिएचर को देखता है। दूसरी तरफ हम मेडिसिन की मॉम को देखते हैं, जो इन्हें बचपन के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि बचपन में मेडिसिन का कोई इमेजिनरी फ्रेंड था जिससे ये बातें किया करती थी। इसके इलाज के लिए ही हमने इसे डॉक्टर के पास एडमिट करवाया था। ये बातें चल ही रही थी कि फिर से मेडिसिन को बुरे ख्याल आने लगते हैं। अब की बार वो देखती है कि उसका इलाज करने वाला वो थर्ड डॉक्टर जब बाथटब में नहा रहा था तो उसे मारने के लिए गैब्रियल पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो डॉक्टर पर अटैक करके उसे मार डालता, डिटेक्टिव इस घर तक पहुंच चुका था। डिटेक्टिव को देखकर गैब्रियल उस पर वार कर देता है, लेकिन डिटेक्टिव खुद को बचा लेता है। गैब्रियल बहुत कोशिश करता है कि वो डिटेक्टिव को मार डाले, लेकिन डिटेक्टिव भी कोई आम इंसान तो था नहीं, इसलिए वो भी डटकर गैब्रियल का मुकाबला करता है। डिटेक्टिव अपनी गन से इसे शूट करता है, इसलिए गैब्रियल को खुद को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। डिटेक्टिव अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहा था, लेकिन गैब्रियल यहाँ से भाग चुका था। ये सब देखने के बाद मेडिसिन होश में आ जाती है। अब तक जो भी हुआ ये सब इसने अपने ख्याल में देखा था। डिटेक्टिव एक साइकेट्रिस्ट को लाते हैं और इसे मेडिसिन का इलाज करने के लिए कहते हैं। साइकेट्रिस्ट इससे कहती है, तुम हमें अपने बचपन के बारे में बताओ। मेडिसिन का कहना था कि बचपन से मुझे अपने साथ एक फ्रेंड महसूस होता था जो मुझसे बहुत सी मिस्टेक करवाता और उसी की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती थी। एक दिन तो उसने मुझे केक कट करने के लिए कहा। जब मैं केक को काटने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि वहाँ केक नहीं बल्कि मेरी मॉम का पेट था। गैब्रियल मुझसे उन्हें मारने के लिए कह रहा था और इस टाइम पर मेडिसिन की मॉम, जो पहले नींद की हालत में थी, उसकी आंख खुल गई थी। उसने देख लिया था कि मेडिसिन उसे मारने ही वाली थी, इसलिए वो लोग समझ गए थे कि मेडिसिन को बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये सब बताते हुए मेडिसिन बुरी तरह से चिल्ला रही थी, क्योंकि गैब्रियल की वजह से वो बहुत पेन में थी। अब हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसे गैब्रियल ने कैद करके रखा हुआ था। वो लेडी बहुत कोशिश कर रही थी खुद को यहाँ से आज़ाद करवाने की। ये लेडी काफ़ी हद तक कामयाब भी रही थी। वो अपना हाथ छुड़वाने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। कुछ ही देर के बाद वो लेडी इनकी छत से नीचे आ गिरती हैं। यानी कि गैब्रियल ने उस औरत को इनकी ही घर की छत पर कैद करके रखा हुआ था। कुछ देर के बाद पुलिस ऑफिसर्स मेडिसिन को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ इस लेडी को कैद करके रखा गया वहाँ पर मेडिसिन की चीज़ें और कपड़े मिले थे, जिससे पुलिस ऑफिसर को सीधा शक मेडिसिन पर जाता है। उन्हें लग रहा था कि ये सब कुछ मेडिसिन खुद कर रही है, लेकिन डिटेक्टिव को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि डिटेक्टिव ने तो खुद अपनी आंखों से गैब्रियल को देखा था। अब जब डिटेक्टिव इस लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि ये तो मेडिसिन की ही मॉम है। अब मेडिसिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्योंकि सारा शक इस पर ही था। सबको लग रहा था कि मेडिसिन अपनी बीमारी की वजह से 2 जिंदगियां जी रही है, एक तो वो मेडिसिन बनकर और दूसरी गैब्रियल। उन्हें लग रहा था कि गैब्रियल कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन ही है जो लोगों को मार रही है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाती है, क्योंकि अब इनके फ़ोन पर गैब्रियल की कॉल थी, जिसमें गैब्रियल बताता है कि मैंने इन सब लोगों को मारा है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद ये सब लोग दंग रह गए थे, लेकिन अभी भी मेडिसिन को वहीं पर कैद रखा जाता है कि डिटेक्टिव इतना तो जानते थे कि मेडिसिन मेंटली तौर पर नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ हम मेडिसिन की स्टेप सिस्टर को देखते हैं, जो अपनी मॉम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जहाँ पर मेडिसिन का इलाज किया गया था। क्योंकि ये हॉस्पिटल तो बहुत पुराना था, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन मेडिसिन की बहन जानती थी कि उसे यहाँ से गैब्रियल के बारे में ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसीलिए वो बिना वक्त ज़ाया किए इस हॉस्पिटल तक पहुँच जाती हैं। यहाँ पहुँचकर उसे गैब्रियल के बारे में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो घर वापस लौट आती हैं। मेडिसिन के केस की सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स ने रिकॉर्डिंग के फॉर्म में सेव की हुई थी, जिसे अब मेडिसिन की बहन और इसकी मॉम देखने लगते हैं। डॉक्टर बताती है कि मेडिसिन अपने भाई के साथ ट्विंस पैदा हुई थी,
लेकिन उसका भाई नॉर्मल नहीं था क्योंकि उसकी प्रीमेच्योर बर्थ हुई थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मेडिसिन की बॉडी से जुड़ा हुआ था। इनके हाथ-पाँव यहाँ तक कि इनका दिमाग भी एक ही था। डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं कि वो मेडिसिन और इसके जुड़वा भाई को अलग कर दें, ताकि वो मेडिसिन की जान बचा पाएँ। उन्होंने अपनी कोशिशों से बहुत ज़्यादा हद तक दोनों को अलग तो कर दिया था, लेकिन वो मेडिसिन के ब्रेन से उसके भाई को अलग नहीं कर पाए थे। गैब्रियल के माइंड का काफ़ी हिस्सा मेडिसिन के माइंड के साथ ही रह गया था। क्योंकि गैब्रियल नॉर्मल बच्चा नहीं था, इसलिए उसके पास बहुत सी पावर्स थी। डॉक्टर्स ने गैब्रियल के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रखा हुआ था। मूवी के स्टार्ट में हमने जो बच्चा देखा था, वो यही गैब्रियल था, जो लोगों को बुरी तरह से मार रहा था और वो यहाँ से आज़ाद होना चाहता था। मेडिसिन का माइंड क्योंकि उसके भाई के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसे बचपन से ही बुरे ख़्याल आते थे। मेडिसिन के इलाज के बाद उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन जब मेडिसिन के हस्बैंड ने इसके सर को दीवार में पटका था, इसी वजह से गैब्रियल का माइंड दोबारा एक्टिवेट हो गया था और मेडिसिन को दोबारा से ख़्याल आने लगे थे। ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद सच्चाई डिटेक्टिव को बताने के लिए मेडिसिन की बहन डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है। रास्ते में वो उसे कॉल पे बताती है, लेकिन डिटेक्टिव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। अब हम मेडिसिन को देखते हैं जिसे कैद रखा गया था। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसे तंग कर रही थी, यहाँ तक कि वो इसे मारने की कोशिश कर रही थी। उनसे तंग आकर मेडिसिन बुरी तरह से चीखने लगती है और तभी इसके माइंड का गैब्रियल दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। इसी वजह से मेडिसिन का सर फटने लगता है और उसका दिमाग बाहर आ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल था। वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ ये सब कुछ देख कर डर गई थी, लेकिन क्योंकि वो बाहर तो भाग नहीं सकती थी, इसीलिए अब एक-एक करके गैब्रियल इन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। लड़कियों को मारने के बाद गैब्रियल ने खुद को इस जेल से आज़ाद करवा लिया था, यानी कि मेडिसिन भी अब बाहर आ चुकी थी। रोकने के लिए डिटेक्टिव अपने ऑफिसर्स के साथ यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन क्रिएचर को रोकना इतना आसान नहीं था। वो इन्हें मारने के बाद यहाँ से भाग जाता है। अब तक मेडिसिन की बहन डिटेक्टिव तक पहुँच चुकी थी। वो इनसे कहती है क्रिएचर का अगला शिकार मेडिसिन की मॉम है, इसलिए हमें फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुँचकर उन्हें बचाना चाहिए। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। गैब्रियल हॉस्पिटल में मेडिसिन की मॉम के रूम तक पहुँच चुका था। इससे पहले कि वो इन्हें मार डालता, मेडिसिन की मॉम जाग जाती है। वो इससे कहती है, मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम्हें भी प्यार करना चाहिए था क्योंकि तुम भी मेरे बेटे हो। मुझे तुम्हें मेडिसिन से दूर नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ ये मेरी मिस्टेक है। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी मॉम की बातों को वो बहुत गौर से सुन रहा था। उनकी बात मानते हुए वो इस खंजर को नीचे कर देता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव यहाँ आकर इसे शूट करने की कोशिश करता है। गैब्रियल डिटेक्टिव को देखकर उस पर अटैक कर देता है। मेडिसिन की सिस्टर डिटेक्टिव को गैब्रियल को मारने से मना करती है। वो डिटेक्टिव से कहती है, हम गैब्रियल को समझा लेंगे, लेकिन अब तो गैब्रियल आप से बाहर हो चुका था। वो अपना खंजर उठाकर डिटेक्टिव को दे मारता है। जख्म इतना गहरा था कि डिटेक्टिव की वहीं मौत हो जाती है। अब गैब्रियल इनकी मॉम को मारने के लिए आता है। इसे बचाने के लिए जब मेडिसिन की सिस्टर दरमियान में आती है, तो गैब्रियल उसे भी मारता है। वो गैब्रियल से कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, लेकिन गैब्रियल कहता है कि नहीं, तुम हमारी बहन नहीं हो। मैं तुम्हें बचपन से ही नापसंद करता हूँ और हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था, और आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। ये सब कुछ मेडिसिन खड़ी देख रही थी, क्योंकि उसके माइंड पर तो गैब्रियल का कंट्रोल था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाती। गैब्रियल की सिस्टर मेडिसिन को समझाने की कोशिश करती है। वो इसे गैब्रियल के खिलाफ भड़काती है। मेडिसिन की सिस्टर का कहना था, इसी गैब्रियल की वजह से तुम्हारे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि यही गैब्रियल है जो उन्हें मार डालता है। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो, वरना ये गैब्रियल अब हम सबको मार डालेगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद मेडिसिन को गुस्सा आ रहा था। वो अपने दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि गैब्रियल ने मेडिसिन की सिस्टर को मार डाला था। इसके बाद वो इनकी मॉम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो भी मर चुकी थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये सब कुछ तो मेडिसिन अपने दिमाग से कंट्रोल कर रही थी। जैसे अब तक गैब्रियल ने उसे कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से इसे डरा देने वाले ख्याल आते थे। बिल्कुल उसी तरह से आज मेडिसिन ने अपने माइंड को कंट्रोल करके गैब्रियल को धोखा दिया था। यानी कि ये सब गैब्रियल को लग रहा था कि उसने मेडिसिन की सिस्टर और मॉम को मार डाला है, लेकिन रियलिटी में वो दोनों जिंदा थी। अब मेडिसिन गैब्रियल की आंखों में देखती है, उससे कहती है कि तुमने पहले ही बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, अब हम सबसे दूर चले जाओ। मैं अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आने वाली। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब रही हूँ। अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये कहते ही वो गैब्रियल को उठाकर जेल की तरफ फेंकती है, जिसके बाद गैब्रियल वहाँ कैद हो चुका था। वो यहाँ से बाहर आने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता। मेडिसिन ने अपने माइंड पर काबू पाकर अपनी मॉम और बहन की जान बचा ली थी। अब वो अपनी बहन को हक करती है और उससे कहती है, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि एहसास के होते हैं। फिर क्या हुआ कि तुमसे मेरा ताल्लुक खून का नहीं है,
लेकिन तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लग जाती हैं। इनकी मॉम भी इन्हें एक साथ देखकर बहुत खुश थी। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। होप सो कि आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।